हेलो एवरीवन, वेलकम टू टूरिंग प्रेप। दिस इज दिनेश जाखड़। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीज के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटाबेस, डीबीएमएस, प्लेट फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस के बीच क्या डिफरेंस है। आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस किस पर बेस्ड है? रिलेशनल मॉडल पर। रिलेशनल मॉडल में हमने देखा था रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल इंस्टेंस, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, पैरिटी, डिग्री, कार्डिनलिटी, डोमेन, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कीज के बारे में। टाइप्स ऑफ कीज इन रिलेशनल मॉडल। तो ये कीज हैं कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सुपर की एंड फॉरेन की। तो की का मतलब क्या है और की का यूज क्या है? तो यहाँ पर देखिए की क्या है। की इज इक्वल टू वन और मोर एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिकनेस। वन और मोर एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिकनेस। तो की में वन और मोर एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है? ये टेबल है स्टूडेंट और इसमें एट्रीब्यूट है रोल नंबर, नेम, एज, ये इसके एट्रीब्यूट हैं। तो की में वन और मोर एट्रीब्यूट्स होंगे और वो यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब टू टपल्स की सेम वैल्यू नहीं होगी। तो की का यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्लास में दो स्टूडेंट हैं और दोनों का सेम नेम है, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? उनको रोल नंबर असाइन करते हैं। रोल नंबर क्या है? एक यूनिक आइडेंटिटी है जिससे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही की का यूज क्या है? की का यूज करके हम टेबल्स में रिकॉर्ड्स को, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए रोल नंबर। तो रोल नंबर की क्या कंडीशन है? वन और मोर एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है प्लस यूनिकनेस, कि ये यूनिक होना चाहिए, टू टपल्स की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 101 का रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा, तो सारी की सारी वैल्यू यूनिक है। तो रोल नंबर क्या है? रोल नंबर एक की है। तो रोल नंबर का यूज करके हम इन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे रोल नंबर 104 है, तो रोल नंबर 104 किसी एक स्टूडेंट का होगा जिसका नेम अनमोल है और उसकी एज है 21। तो रोल नंबर एक की है। क्या नेम एक की है? आप चेक करके बताओ, क्या नेम एक की है? तो यहाँ पर देखिए नेम में फर्स्ट कंडीशन है वन और मोर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर नेम एक एट्रीब्यूट है। सेकंड कंडीशन है यूनिकनेस, कि ये यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या यूनिक है? ये यूनिक नहीं है, क्योंकि राज राज यहाँ पर टू टाइम रिपीट हो रहा है, तो नेम एक की नहीं है। नेक्स्ट, क्या एज एक की है? एज को हम देखते हैं, तो यहाँ पर एज 18 और 18 टू टाइम रिपीट हो रहा है, टू टपल्स की सेम वैल्यू है, तो एज भी एक की नहीं है। नेक्स्ट, क्या रोल नंबर और नेम को हम कंबाइन कर देते हैं? रोल नंबर और नेम को हम कंबाइन कर देते हैं। क्या कंबाइन करने के बाद ये एक की है? चेक करते हैं, तो ये यूनिक होगा। तो यहाँ पर वन और मोर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर टू एट्रीब्यूट्स हैं और ये यूनिक भी हैं, तो ये भी एक की है। क्या नेम एंड एज, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या ये एक की है? यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए राज 18 और राज 18, तो टू टपल्स की सेम वैल्यू है, तो ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एक की नहीं है। तो आपको की का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो फर्स्ट है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या है? एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन द टेबल। और ये सेकंड डेफिनेशन है। एक कैंडिडेट की इज वन और मोर एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल विथ नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर देखिए वन और मोर एट्रीब्यूट्स, तो की में क्या है? वन और मोर एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिक, की भी यूनिक होनी चाहिए और कैंडिडेट की भी यूनिक होनी चाहिए। तो ई की कंडीशन में जब हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन और ऐड कर देते हैं तो हो जाएगी कैंडिडेट की। वो कंडीशन क्या है? यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की इज इक्वल टू
कैंडिडेट की इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन है वन और मोर एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिकनेस प्लस मिनिमलिटी। तो ये हो जाएगा कैंडिडेट की। तो इसका तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है, की। ये दोनों की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए की इज इक्वल टू वन और मोर एट्रीब्यूट्स, और कैंडिडेट की में क्या है, वन और मोर एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिकनेस। तो यहाँ पर भी यूनिकनेस है, बट कैंडिडेट की में एक एक्स्ट्रा और कंडीशन ऐड कर दी है, वो क्या है, मिनिमलिटी। तो मिनिमलिटी क्या है, तो इस एग्जाम्पल को देखिए। तो एक टेबल का नेम है एम्प्लॉय, और उसमें एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, आधार नंबर, पेन नंबर और डिपार्टमेंट। तो इसमें कैंडिडेट की क्या है और कीज क्या है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की क्या है। तो क्या एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी क्या एक कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की क्या प्रॉपर्टीज है, वन और मोर एट्रीब्यूट्स। तो ये वन एट्रीब्यूट है। सेकंड कंडीशन है यूनिकनेस, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी आईडी यूनिक होगी, तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन है मिनिमलिटी। तो मिनिमलिटी की कंडीशन क्या है कि इसका प्रॉपर सबसेट है वो की नहीं होना चाहिए या कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी का प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या नहीं होना चाहिए, एक की नहीं होना चाहिए या फिर कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर सबसेट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो कैंडिडेट की और की फर्स्ट कंडीशन क्या है, वन और मोर एट्रीब्यूट्स, बट यहाँ पर जीरो एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पर क्या है, जीरो एट्रीब्यूट्स है। तो ये तो की नहीं होगा, ना ये कैंडिडेट की होगा। तो एम्प्लॉय आईडी की भी होगा और एक कैंडिडेट की भी होगा। एम्प्लॉय आईडी एक की भी है और कैंडिडेट की भी है। नेक्स्ट, क्या नेम एक की है, यहाँ पर देखिए क्या नेम एक की है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन है वन और मोर एट्रीब्यूट्स, तो ये वन एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट कंडीशन है यूनिकनेस, क्या ये यूनिक है। यहाँ पर देखिए रवि और रवि टू टाइम, ये रवि टू टाइम आ रहा है, तो टू टपल्स की सेम वैल्यू है, तो ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो नेम एक की भी नहीं होगा, तो की नहीं होगा तो ये कैंडिडेट की भी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या एज एक की या फिर कैंडिडेट की है, देखते हैं एज को। एज यहाँ पर देखिए 20 और 20, तो टू टपल्स की सेम वैल्यू है, तो ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एज भी एक कैंडिडेट की नहीं होगा, ना ही ये की होगा। नेक्स्ट, क्या आधार नंबर, तो आधार नंबर को हमने इस फॉर्म में लिखा है। वैसे तो आधार नंबर है वो 12 डिजिट, आई थिंक 12 डिजिट में होता है, बट यहाँ पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। पिन कोड को भी इस फॉर्म में लिखा है। तो आधार नंबर क्या एक कैंडिडेट की है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो आधार नंबर है वो है यूनिक होगा, तो ये की है। क्या ये कैंडिडेट की है आधार नंबर। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, एम्प्टी सेट। अगर सिंगल एट्रीब्यूट है, ध्यान से सुनिए, अगर सिंगल एट्रीब्यूट है और वो की है तो वो कैंडिडेट की भी होगा। क्यों, क्योंकि इसका सुपर सेट, इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में जीरो एट्रीब्यूट्स हैं। तो जीरो एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो कभी ना की होंगे और ना कैंडिडेट की होंगे, तो वो कैंडिडेट की होगा। तो आधार नंबर है वो की भी होगा और कैंडिडेट की भी होगा। तो सेम ऐसे ही पैन कार्ड भी एक की भी है और कैंडिडेट की भी है। अब आपसे पूछूं, क्या एम्प्लॉय आईडी और नेम इनको कंबाइन कर देते हैं, क्या ये की है, देखते हैं। वन और मोर एट्रीब्यूट्स, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन है यूनिकनेस, तो ये दोनों यूनिक भी हैं, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो की तो है। क्या ये कैंडिडेट की है, अब देखते हैं। तो क्या मिनिमल है, तो इसको मिनिमलिटी की कंडीशन चेक करते हैं। तो इसका प्रॉपर सबसेट है वो कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रॉपर सबसेट क्या पॉसिबल है, एम्प्टी सेट, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट,
एम्प्लॉय आईडी भी इसका प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट है नेम। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को देखिए, क्या एम्प्लॉय आईडी एक की या फिर कैंडिडेट की है? तो एम्प्लॉय आईडी खुद एक कैंडिडेट की है। अगर इसका प्रॉपर सबसेट की या फिर कैंडिडेट की है तो ये कैंडिडेट की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिमल नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। यहाँ पर डेफिनेशन को देखिए, एक कैंडिडेट कीजिए वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल विथ नो एक्स्ट्रा अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर देखिए नेम है जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो एम्प्लॉय आईडी ओनली कैंडिडेट की है, तो इसको नेम को इसके साथ ऐड करने की जरूरत है। तो इसका प्रॉपर सबसेट है वो की है और कैंडिडेट की भी है। तो एम्प्लॉय आईडी को नेम के साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये की तो होगा, बट ये कैंडिडेट की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट है वो खुद एक कैंडिडेट की है। तो आपको समझ में आएगा कि मिनिमलिटी की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट, ए रिलेशन कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज। तो एक रिलेशन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है। इस रिलेशन में देखिए यहाँ पर टोटल 3 कैंडिडेट की हैं। नेक्स्ट है नल। नल रिप्रेजेंट्स अननोन और मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग और अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए नल का यूज करते हैं। तो इस टेबल में देखिए, टेबल नेम है इसका स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है और ये स्टूडेंट का आधार नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये नल है, तो ये क्या है? अननोन वैल्यू। स्टूडेंट आईडी 102, नेम है इसका बी, तो इसके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? नल वैल्यू। तो नल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? अननोन और मिसिंग वैल्यूज को। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे स्टूडेंट नेम ए है और ये स्टूडेंट नेम ए है, तो इनका जो नेम है वो एग्जैक्टली सेम है, बट ये नल की वैल्यू आपको देखने में सेम लग रही है, बट ये इक्वल नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इन रिलेशनल थ्योरी नल नॉट इज इक्वल टू नल, टू नल्स आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल, कि दो नल हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ये आपको देखने में इक्वल लग रहे हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर नेम में देखिए दोनों ए एग्जैक्टली सेम है, दिखने में भी सेम लग रहे हैं और सेम है भी, बट यहाँ पर नल आपको दिखने में सेम लग रहा है बट ये इक्वल नहीं है। जैसे इस नल और इस नल को कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये है नल की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यूनिक। Unique is a constant that ensures all value in a column or set of column are different. तो यूनिक क्या है? यूनिक में नल अलाउड है, ऑल नॉन नल वैल्यू मस्ट बी डिस्टिंक्ट। यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में आधार नंबर क्या है? एक यूनिक है, क्योंकि आधार नंबर है सबका यूनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जिनकी वैल्यू नॉन नल है वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो आधार नंबर क्या है? एक यूनिक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर नल अलाउड है। यहाँ पर देखिए नल अलाउड है, तो यहाँ पर आधार में नल अलाउड है। क्यों? किसी स्टूडेंट के पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर नल आएगा। बट जो नॉन नल वैल्यू है वो यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो स्टूडेंट्स के आधार नंबर सेम है तो वो यूनिक में काउंट नहीं होगा। तो आधार नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है, बट यहाँ पर नल अलाउड है, जो नॉन नल वैल्यू है वो यूनिक होने चाहिए। तो ये है यूनिक की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सिंपल कैंडिडेट की एंड कंपाउंड कैंडिडेट की। तो सिंपल कैंडिडेट की क्या है? जिस कैंडिडेट की में ओनली वन एट्रीब्यूट है तो वो सिंपल कैंडिडेट की होती है। ए सिंपल कैंडिडेट की इज ए सिंगल एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए रिलेशन। और कंपाउंड कैंडिडेट की क्या है? एक कंपाउंड कैंडिडेट की इज ए कैंडिडेट की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए रिलेशन। ये एग्जाम्पल देखिए, एक रिलेशन है आर और इसमें 6 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एंड एफ। और एज्यूम कैंडिडेट की इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर एक कैंडिडेट की है, बी सी एक कैंडिडेट की है और सी डी एक कैंडिडेट की है और ई एक कैंडिडेट की है। तो सिंपल कैंडिडेट की कौन सी है? सिंपल कैंडिडेट की
जिस कैंडिडेट की में ओनली वन एट्रीब्यूट है तो वो सिंपल कैंडिडेट की है, और कंपाउंड कैंडिडेट की इसमें मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो वो कंपाउंड कैंडिडेट की है। तो यहाँ पर इसको देखिए, इस कैंडिडेट की में ओनली वन एट्रीब्यूट है तो ये सिंपल कैंडिडेट की है। इसमें देखिए पीसी, तो यहाँ पर मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो ये कंपाउंड कैंडिडेट की है। नेक्स्ट सी डी, इसमें भी मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो ये भी कंपाउंड कैंडिडेट की है। नेक्स्ट ई, तो ये सिंपल कैंडिडेट की है। तो आपको क्लियर हो गया कि सिंपल कैंडिडेट की क्या है, कंपाउंड कैंडिडेट की क्या है। नेक्स्ट है प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? एन एट्रीब्यूट दैट इज ए पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की। प्राइम एट्रीब्यूट वो है तो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। जो एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सपोज यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग no two students have the same name and age। हम एज्यूम करते हैं कि दो स्टूडेंट का सेम नेम और एज नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट एक टेबल है जिसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कैंडिडेट की कौन सी है? तो वैसे तो हम कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट अभी हमें बेसिक आइडिया लगा रहे हैं कि ये कैंडिडेट की है या नहीं है। जैसे स्टूडेंट आईडी है तो हमें पता है कि स्टूडेंट आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट की है या नहीं है, अभी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट आईडी यूनिक है, क्या ये मिनिमल है? तो सिंगल एट्रीब्यूट है तो इसका प्रॉपर जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये स्टूडेंट आईडी एक कैंडिडेट की होगी, क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट है और वो यूनिक है तो वो कैंडिडेट की भी होगा। स्टूडेंट आईडी एक कैंडिडेट की है। नेक्स्ट, क्या रोल नंबर एक कैंडिडेट की है? तो रोल नंबर भी सभी स्टूडेंट का यूनिक होगा और सिंगल एट्रीब्यूट है तो ये भी कैंडिडेट की होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने एज्यूम किया है नो टू स्टूडेंट्स हैव द सेम नेम एंड एज, कि दो स्टूडेंट के नेम और एज सेम नहीं होंगे। तो क्या ये कैंडिडेट की है? दोनों को कंबाइन करने के बाद तो यूनिक तो है ये। और इसका क्या नेम, नेम यहाँ पर देखिए नेम और एज, क्या ये कैंडिडेट की है? तो ये यूनिक तो है क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, बट मिनिमलिटी की कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो क्या नेम इसका प्रॉपर सबसेट क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की तो यहाँ पर हम बात भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेम और एज, ये इसके प्रॉपर सबसेट है। तो नेम और एज दोनों अगर की नहीं है तो नेम और एज इनको कंबाइन करने के बाद ये की बन जाएगा, सॉरी कैंडिडेट की बन जाएगा। तो नेम यहाँ पर एक की है क्या? देखिए नेम यूनिक है क्या? अमित, रोहन, अमित। यहाँ पर दो स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है तो नेम एक की नहीं है। नेक्स्ट, क्या एज एक की है? तो दो स्टूडेंट्स की सेम एज हो सकती है, जैसे यहाँ पर 21 तो ये भी एक की नहीं है। तो इसका प्रॉपर सबसेट है वो की नहीं है। तो नेम प्लस एज इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एक कैंडिडेट की बन जाएगा। नेम एज, इनको कंबाइन कर देंगे तो ये कैंडिडेट की होगा। रोल नंबर एक कैंडिडेट की है और स्टूडेंट आईडी एक कैंडिडेट की है, तो ये थ्री कैंडिडेट की है यहाँ पर। तो सिंपल कैंडिडेट की कौन सी इनमें से? स्टूडेंट आईडी एक सिंपल कैंडिडेट की है। तो सिंपल कैंडिडेट की में ओनली वन एट्रीब्यूट हो वो सिंपल कैंडिडेट की है। स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर सिंपल कैंडिडेट की है। और इस कैंडिडेट की में टू एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एज, तो ये कंपाउंड कैंडिडेट की है। नेम और एज,
ये कंपाउंड कैंडिडेट की है। नेक्स्ट है प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है? तो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो, जो एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो तो वो प्राइम एट्रीब्यूट है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है क्या? तो हाँ, स्टूडेंट आईडी खुद एक कैंडिडेट की है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट होगा। स्टूडेंट आईडी एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, क्या रोल नंबर किसी कैंडिडेट की का पार्ट है? तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हाँ, रोल नंबर एक खुद कैंडिडेट की है, तो ये भी प्राइम एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, क्या नेम प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, नेम भी इस कैंडिडेट की का पार्ट है, नेम भी एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, क्या एज प्राइम एट्रीब्यूट है? यहाँ पर देखते हैं एज, एज भी एक प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों? एज इस कैंडिडेट की का पार्ट है। नेक्स्ट, क्या कोर्स? तो यहाँ पर देखते हैं कि कोर्स किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो कोर्स क्या हो जाएगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट की नहीं है और ना ये की है, तो ये किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये है सिंपल कैंडिडेट की, कंपाउंड कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो इस एग्जांपल से हमने इन सभी को कवर किया है। नेक्स्ट है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? तो जो कैंडिडेट कीज हैं, तो एक एक रिलेशन में वन और मोर कैंडिडेट की हो सकती हैं, तो उनमें से हम एक कैंडिडेट की को पिक करते हैं जिसकी वैल्यू नल नहीं हो, तो उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। डेफिनेशन देखिए, ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल, इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज एंड मस्ट बी यूनिक। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज एक रिलेशन है आर और इसमें 6 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एंड एफ, और यहाँ पर कैंडिडेट कीज हैं। एज्यूम कैंडिडेट कीज इज इक्वल टू ए बी सी डी और ई, ये कैंडिडेट की है। तो प्राइमरी की क्या है? इन कैंडिडेट की में से हम एक की को चूज करेंगे। सपोज हमने डी को चूज किया और इसकी वैल्यू नॉन नल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू में नल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। सपोज हमने डी को प्राइमरी की बना दिया, तो ये है प्राइमरी की। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की क्या है? एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूज एज द प्राइमरी की बट कैन स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। हमने जो कैंडिडेट की है उनमें से एक की को तो चूज कर लिया प्राइमरी की के लिए, जो रिमेनिंग में बची है वो क्या है? अल्टरनेट की। तो यहाँ पर अल्टरनेट की क्या है? ए बी सी और ई, तो ये क्या है? ये अल्टरनेट की है। ये है अल्टरनेट की। यहाँ पर हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट की को प्राइमरी की चूज कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू में नल नहीं होना चाहिए। तो ये है प्राइमरी की और अल्टरनेट की। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ए यूनिक की दैट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, तो ये यूनिक होना चाहिए और इसमें नल नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट की क्या है? अदर यूनिक की इन द टेबल एक्सेप्ट द प्राइमरी की विच में नल वैल्यूज। तो यहाँ पर नल वैल्यूज हो सकती है अल्टरनेट की में, बट प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, नो पार्ट ऑफ ए प्राइमरी की कैन बी नल। सपोज यहाँ पर हम बीसी को एज ए प्राइमरी की चूज करते हैं, तो बीसी में 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन दोनों एट्रीब्यूट में नल नहीं होना चाहिए, तो प्राइमरी की के किसी भी पार्ट में नल नहीं होना चाहिए। नो पार्ट्स ऑफ ए प्राइमरी की कैन बी नल। अल्टरनेट की में क्या है? एंड अल्टरनेट की कैन हैव नल वैल्यूज, तो अल्टरनेट की में नल वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट, एट मोस्ट वन प्राइमरी की इज अलाउड इन ए टेबल। एक टेबल में या तो 0 प्राइमरी की होगी या फिर 1 प्राइमरी की होगी।
अल्टरनेट की। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल अल्टरनेट की, तो एक टेबल में एक से ज़्यादा अल्टरनेट की भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0 और मोर अल्टरनेट की हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट की थी, इसको हमने एक को चूज किया प्राइमरी की, तो रिमेनिंग में बची 3, तो ये सारी हो गई अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की 0 और मोर अल्टरनेट की पॉसिबल है एक रिलेशन में। नेक्स्ट है मेनली यूज्ड फॉर सर्चिंग, इंडेक्सिंग एंड रिलेशनशिप। तो प्राइमरी की पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग बनता है, तो प्राइमरी की इंडेक्सिंग में भी यूज होती है। और अल्टरनेट की एक्ट्स एज ए बैकअप यूनिक की एंड कैन बी यूज्ड व्हेन नीडेड। ये है डिफरेंस प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की के बीच। इसको देखिए यूनिक प्लस नोटनल नोट इज इक्वल टू प्राइमरी की, कि अगर कोई, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या गिवन है, ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इच रो इन ए टेबल, इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज एंड मस्ट बी यूनिक। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि यूनिक होना चाहिए प्लस वैल्यू नोट नल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिक प्लस नोट नल होगा तो वो प्राइमरी की के इक्वल होगा, बट ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग बनती है। डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो प्राइमरी की पर बनता है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए मेनली यूज फॉर सर्चिंग, इंडेक्सिंग एंड रिलेशनशिप, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की प्राइमरी की पर बनता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए गेट 2014 सेट 3 में पूछा गया, गेट 2014 सेट 3 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन स्कीमा आर इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर्स। कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, तो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन ऑल कैंडिडेट की ऑफ आर। कि प्राइम एट्रीब्यूट तब होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्राइम एट्रीब्यूट तब होगा जब वो सभी कैंडिडेट की का पार्ट होगा। ये तो फॉल्स है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी एक कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी इन सम कैंडिडेट की ऑफ आर, की प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो सकता है, तो ये कंडीशन है ट्रू। नेक्स्ट इन ए फॉरेन की ऑफ आर, तो फॉरेन की का तो कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। ओनली इन दी प्राइमरी की ऑफ आर, ये भी फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी कीज एंड कैंडिडेट कीज इन ए रिलेशनल डेटाबेस आर ट्रू। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन टाइप है MSQ। फर्स्ट ऑप्शन, इफ एक्स इज ए प्राइमरी की देन एक्स इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। एक्स अगर प्राइमरी की होगा तो एक्स कैंडिडेट की भी होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज आर एक रिलेशन है और इसमें ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, और एज्यूम करते हैं ए एक कैंडिडेट की है, बी सी एक कैंडिडेट की है और डी एक कैंडिडेट की है। और यहाँ पर प्राइमरी की है, सपोज बी सी एक प्राइमरी की है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स इज ए प्राइमरी की, कि अगर बी सी एक प्राइमरी की है तो वो कैंडिडेट की भी होगा। तो ये तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की को हम कैंडिडेट की में से ही पिक करते हैं जिसकी वैल्यू नॉन नल हो, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स इज ए कैंडिडेट की, कि अगर एक्स एक कैंडिडेट की है देन एक्स इज ऑल्सो ए प्राइमरी की, तो एक्स प्राइमरी की भी होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? यहाँ पर देखिए ए एक कैंडिडेट की है बट ए प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि सभी को तो हम प्राइमरी की, सभी कैंडिडेट की को तो हम प्राइमरी की बना नहीं सकते। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट की तो है बट प्राइमरी की नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्स अगर कैंडिडेट की होगा तो वो प्राइमरी की भी होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट ऑप्शन, ए प्राइमरी की इज ऑलवेज ए कैंडिडेट की, यहाँ तक तो ये ट्रू है कि ए प्राइमरी की इज ऑलवेज ए कैंडिडेट की, प्राइमरी की होगा तो वो कैंडिडेट की भी होगा, एंड एवरी कैंडिडेट की इज ऑलवेज ए प्राइमरी की, तो ये फॉल्स है। तो सारी कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है
ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज। एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट, बट एट मोस्ट वन प्राइमरी की, बट या तो 0 प्राइमरी की अलाउड होगी या फिर मैक्सिमम 1 प्राइमरी की अलाउड है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड डी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, इन इन एवरी आरडीबीएमएस रिलेशन एटलीस्ट वन कैंडिडेट की मस्ट एग्जिस्ट विथ नॉन नल वैल्यूज। तो आरडीबीएमएस के रूल क्या कहते हैं कि एक रिलेशन में एक कैंडिडेट की ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो प्लस नोट नल हो, जिसकी वैल्यू नल नहीं हो। सेकंड, ए रिलेशन इज एन आरडीबीएमएस डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड ए प्राइमरी की। एक रिलेशन में ऐसा नहीं कि प्राइमरी की होनी चाहिए, प्राइमरी की। आरडीबीएमएस का रूल क्या कहता है, यहाँ से समझिए एग्जांपल से। आरडीबीएमएस का रूल क्या कहता है कि एक रिलेशन में या तो प्राइमरी की होगी या फिर यूनिक प्लस नॉट नल होगा। इन दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए, तभी वो रिलेशन आरडीबीएमएस में अलाउड है, अदरवाइज वो रिलेशन आरडीबीएमएस में अलाउड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर अलाउड इन एन आरडीबीएमएस। इनमें से कौन सा रिलेशन आरडीबीएमएस में अलाउड है? तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट रिलेशन को देखिए आप, यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट। आपको क्यूरी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट टेबल है और इसमें एट्रीब्यूट है आईडी और नेम, 2 एट्रीब्यूट्स हैं। तो आईडी क्या है? आईडी एक प्राइमरी की है। तो क्या ये रिलेशन आरडीबीएमएस में अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि या तो यूनिक प्लस नॉट नल होना चाहिए या फिर प्राइमरी की होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमरी की है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर भी ट्रू एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी और नेम, सॉरी आईडी और नेम, और टेबल नेम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आईडी क्या है? यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नोट नल। तो क्या ये रिलेशन आरडीबीएमएस में अलाउड है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिक प्लस नोट नल होना चाहिए या फिर प्राइमरी की होना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमरी की तो है नहीं, बट यहाँ पर यूनिक प्लस नोट नल है, तो ये रिलेशन भी आरडीबीएमएस में अलाउड है। नेक्स्ट रिलेशन को देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट एक रिलेशन है, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी और नेम। तो यहाँ पर आईडी क्या है? आईडी यूनिक है, आईडी यूनिक तो है, बट यहाँ पर यूनिक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर नोट नल भी होना चाहिए, क्योंकि ना तो ये प्राइमरी की है और ना यूनिक प्लस नोट नल है। तो ये रिलेशन आरडीबीएमएस में अलाउड नहीं है। इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेबल और इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी और नेम। तो यहाँ पर आईडी क्या है? नोट नल। आईडी एक की भी नहीं है, यहाँ पर ओनली नोट नल है, तो ये यूनिक भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन भी अलाउड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था की से, इसके बाद हमने डिस्कस किया कैंडिडेट की कंडीशन में हमने मिनिमलिटी की कंडीशन को और ऐड कर दिया, तो हो जाएगी कैंडिडेट की। फिर एक रिलेशन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है। फिर हमने डिस्कस किया नल, यूनिक, सिंपल कैंडिडेट की, कंपाउंड कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये सब नॉर्मलाइजेशन में काम आएंगे। फिर प्राइमरी की, अल्टरनेट की, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की, और इन क्वेश्चंस के डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सुपर की के बारे में। ओके, थैंक यू।